नमस्कार दोस्तों, बुक पावर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन रात खून पसीना बहाते हैं, फिर भी जिंदगी भर कर्ज और परेशानियों में जूझते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो आराम से स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और करोड़ों कमा लेते हैं। यही है असली फर्क, मेहनत और दिमाग के इस्तेमाल में। सच्चाई यह है कि पैसा मेहनत से नहीं बनता, पैसा दिमाग से बनता है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक आपको उन गुप्त नियमों के बारे में बताएगी जिन्हें अमीर लोग बचपन से सीख लेते हैं और गरीब लोग मरते दम तक नहीं समझ पाते। जरा सोचिए, किसान खेत में सूरज से सूरज तक मेहनत करता है, रिक्शा वाला दिन भर सवारी ढोता है, मजदूर ईंट गारा ढोकर रात को गिर पड़ता है, लेकिन क्या वो अमीर बन जाता है? नहीं। वहीं दूसरी ओर कोई बिजनेसमैन एक मीटिंग में बैठता है, कुछ फोन कॉल्स करता है और लाखों का सौदा कर लेता है। तो क्या वो मेहनत नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, बट वो मेहनत अलग है। वो मेहनत दिमाग की है, स्ट्रैटेजी की है, सोच की है। अब सवाल यह है कि यह फर्क कैसे आता है? क्योंकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग मानते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है, और अमीर लोग जानते हैं कि मेहनत तभी मायने रखती है जब उसमें दिमाग और सिस्टम जुड़ा हो। यही कारण है कि गरीब आदमी नौकरी में 30-40 साल खपा देता है, लेकिन अमीर आदमी अपने दिमाग से ऐसे सिस्टम बनाता है जो उसकी नींद में भी पैसे कमाते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और गरीब कैसे सोचते हैं। पैसा कमाने का असली खेल कहां खेला जाता है, क्यों स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क से जीत जाता है, और वो गुप्त नियम जिन्हें जानकर आप भी लेजी मिलियनर की तरह बिना भाग दौड़ किए अमीर बन सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों को कुएं से पानी निकालकर पास के कस्बे में बेचना पड़ता था। राम सुबह से शाम तक रस्सी डालता, बाल्टी भरता और पानी बेचने जाता। वो दिन रात खटता, लेकिन फिर भी उसका पेट ही भर पाता। श्याम ने सोचा कि यह काम जिंदगी भर ऐसे नहीं चलेगा। उसने दिमाग लगाया। उसने कुछ मजदूर रखे और धीरे धीरे कुएं से कस्बे तक पाइपलाइन बनवा दी। कुछ महीनों तक उसने मेहनत जरूर की, लेकिन जब पाइपलाइन तैयार हो गई तो पानी अपने आप कस्बे तक पहुंचने लगा। अब श्याम आराम से बैठकर कमाई करने लगा। राम अब भी खून पसीना बहा रहा था, लेकिन श्याम स्मार्ट वर्क करके सिस्टम बना चुका था। यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच का। गरीब सोचता है कि आज की कमाई कैसे होगी, अमीर सोचता है कि ऐसा सिस्टम कैसे बनाऊं जो जिंदगी भर कमाई करे। दोस्तों, अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि मेहनत से आप गुजारा कर सकते हैं, लेकिन दिमाग से आप अमीरी हासिल कर सकते हैं। और यही इस ऑडियो बुक का राज है, द हिडन रूल्स ऑफ द रिच। तो चलिए, अब हम गहराई से उन 5 छिपे नियमों को समझते हैं जिन्हें अमीर लोग चुपचाप अपनाते हैं और बाकी दुनिया को केवल मेहनत में उलझा रहने देते हैं। पहला नियम है, पैसा कमाने से पहले दिमाग कमाओ। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सीधा दौड़ पड़ते हैं, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन अमीर लोग सबसे पहले अपने दिमाग में पैसा कमाने का नक्शा बनाते हैं। वो ये सोचते हैं कि कौन सा रास्ता उन्हें बार बार मेहनत करने से आजाद करेगा। याद रखिए, अगर आपकी सोच छोटी है तो आपके पैसे भी छोटे होंगे, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपके पैसे भी बड़े होंगे। दूसरा नियम है, पैसा मेहनत से नहीं सिस्टम से बनता है। जैसे श्याम ने पाइपलाइन बनाई थी, उसी तरह अमीर लोग ऐसे सिस्टम खड़े करते हैं जो लगातार पैसे लाते हैं। वो कहते हैं, अगर मैं काम रोक दूं तो भी पैसा आता रहना चाहिए। यही कारण है कि वो एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी, शेयर बाजार, रॉयल्टी या डिजिटल प्रोडक्ट। आपको भी यह समझना होगा कि मेहनत आपकी जेब भर सकती है, लेकिन सिस्टम आपकी जिंदगी भर अमीरी दे सकता है। तीसरा नियम है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। गरीब लोग पैसा कमाते ही खर्च कर देते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ बिल चुकाने और जरूरतें पूरी करने का साधन है, लेकिन अमीर लोग हर रुपया सोच समझकर लगाते हैं।
वो कहते हैं पैसा मेरा मजदूर है और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जितने ज्यादा मजदूर होंगे उतनी जल्दी मैं अमीर बनूंगा। इसलिए अमीर आदमी पैसा खर्च नहीं करता, वो पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि पैसा और पैसा पैदा करे। चौथा नियम है समय को पैसों से बड़ा मानो। गरीब लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। मध्यम वर्ग कहता है मैं अपनी मेहनत के घंटे बेच रहा हूं। लेकिन अमीर लोग कहते हैं समय सबसे कीमती है, पैसा फिर आ जाएगा। इसीलिए वो अपने कामों को डेलीगेट करते हैं, टीम बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी केवल काम काम में बीत जाए। वो चाहते हैं कि उनका काम खुद ही चले और उनका समय आजादी, रचनात्मकता और बड़े विजन में लगे। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सोच की ताकत। याद रखिए, अमीरी आपके बैंक बैलेंस से पहले आपके दिमाग में जन्म लेती है। गरीब सोचता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। अमीर सोचता है मेरे पास आइडिया है, मैं पैसे कैसे लाऊंगा। दोस्तों, आपकी सोच ही आपके लिए दरवाजे खोलती है। अगर आप अपनी सोच बदल ले तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये नियम सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं या इन्हें जिंदगी में अपनाया भी जा सकता है? तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच की जंजीरों को तोड़ना होगा। आपको यह मानना होगा कि आप भी अमीर बन सकते हैं, चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम आगे और भी राज जानेंगे, जैसे कि अमीर लोग किस तरह जोखिम को मौके में बदलते हैं, क्यों वो कभी भी सैलरी पर भरोसा नहीं करते और कैसे वो आलसी होकर भी करोड़पति बन जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं उस हिस्से की ओर जहां छिपा है लेजी मिलियनर का असली राज। यहां आप जानेंगे कि अमीर लोग कैसे आलसी दिखते हुए भी अमीर बनते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत में खपा देते हैं। दोस्तों, लेजी मिलियनेयर शब्द सुनते ही आपके मन में सवाल उठ सकता है, भला आलसी होकर कोई अमीर कैसे बन सकता है? क्या बिना मेहनत के पैसा आ सकता है? तो इसका जवाब है हां, लेकिन यहां आलसी होने का मतलब निकम्मापन नहीं है। यहां आलसी होने का मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना और कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नतीजे पाना। रहस्य पहला, लेवरेजिंग सिस्टम्स, यानी सिस्टम को लेवरेज करना। लेजी मिलियनेयर जानता है कि अकेले मेहनत करके वो करोड़ों नहीं कमा सकता, इसलिए वो अपने लिए सिस्टम बनाता है। उसे पता है कि मशीनें, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट उसके लिए 24 घंटे बिना थके काम कर सकते हैं। लोग उसकी टीम बन सकते हैं और वो उनके समय को लिवरेज कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक दुकानदार सुबह से शाम तक दुकान पर बैठता है और दिन भर ग्राहकों को देखता है, लेकिन एक स्मार्ट बिजनेसमैन ई कॉमर्स साइट बनाता है। अब उसकी दुकान इंटरनेट पर 24 घंटे खुली है और वो सोते सोते भी कमाई कर रहा है। यही फर्क है दुकान चलाने और सिस्टम चलाने में। रहस्य दूसरा, पैसिव इनकम बनाना। लेजी मिलियनेयर हमेशा यह सोचता है कि ऐसा क्या करूं कि मेरे काम करने के बाद भी पैसा लगातार आता रहे। इसको कहते हैं पैसिव इनकम, यानी एक बार मेहनत करो और बार बार कमाई पाओ। जैसे किताब लिखना, जिसकी रॉयल्टी बार बार मिलती रहे, गाना गाना जो बार बार डाउनलोड या स्ट्रीम होकर पैसे लाए, ऑनलाइन कोर्स बनाना जो हजारों लोग खरीदें, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी देना जिससे किराया लगातार आता रहे। ये सब ऐसे सोर्स हैं जिन्हें एक बार बनाने के बाद सालों तक कमाई होती रहती है। और यही चीज लेजी मिलियनेयर को अलग बनाती है। वो मेहनत को एक बार करता है, लेकिन उसका फल बार बार खाता है। रहस्य तीसरा, डेलीगेशन और ऑटोमेशन। लेजी मिलियनेयर कभी हर काम खुद नहीं करता। वो जानता है कि अगर वो हर काम खुद करेगा तो उसका समय बर्बाद होगा और उसकी कमाई रुक जाएगी। इसलिए वो दो चीजों का सहारा लेता है। पहला, डेलीगेशन, काम दूसरों को सौंपना, और दूसरा, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी और मशीनों को काम पर लगाना। उदाहरण के लिए, एक साधारण दुकानदार हर ऑर्डर खुद पैक करता है, खुद डिलीवर करता है, लेकिन एक लेजी मिलियनेयर इन कामों को कंपनी, टीम या टेक्नोलॉजी को सौंप देता है। वो सिर्फ दिमाग लगाता है, सिस्टम बनाता है और सुधारता है।
इस तरह वो खुद फ्री रहता है और उसका पैसा उसके लिए काम करता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या हम भी लेजी मिलियनेयर बन सकते हैं? तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग को पुराने पैटर्न से बाहर निकालना होगा। आपको समझना होगा कि अमीरी मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट सोच, सिस्टम और पैसिव इनकम से बनती है। अब हम उस असली जगह पर पहुंच रहे हैं जहां खेल बदलता है, माइंडसेट का खेल। क्योंकि अमीरी और गरीबी की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। दोस्तों, ये मान लीजिए कि गरीब और अमीर दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वो उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यही उनकी सोच यानी माइंडसेट से तय होता है। गरीब इंसान हमेशा सर्वाइवल की सोच में जीता है। वो सोचता है, मेरे पास कितना पैसा है, मैं इस महीने का बिल कैसे दूंगा, अगर नौकरी गई तो क्या होगा। उसकी पूरी जिंदगी डर और कमी की सोच में बीतती है। वो मौके देखकर भी कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अमीर इंसान हमेशा ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी वाली सोच में जीता है। वो सोचता है कि मैं पैसे कैसे लाऊं, मैं इस काम को बड़ा कैसे करूं, अगर रिस्क है तो उसमें मौका कहां छिपा है। अमीर मौके देखकर कहता है, पैसा मेरे पास आज नहीं है, पर मैं तरीका निकालूंगा। उसके लिए पैसे की कमी कोई रुकावट नहीं है, बल्कि दिमाग चलाने की चुनौती है। अब आते हैं मध्यम वर्ग पर। ये सबसे ज्यादा फंसा हुआ वर्ग है, क्योंकि इसके पास थोड़े पैसे होते हैं, थोड़ी सुरक्षा होती है, और यही चीज इन्हें रिस्क लेने से रोक देती है। ये लोग कहते हैं, सेफ खेलो, रिस्क मत लो, अच्छी नौकरी कर लो, बस जिंदगी कट जाएगी, किसी तरह ईएमआई भरते रहो और रिटायरमेंट तक पहुंच जाओ। यही वजह है कि मध्यम वर्गीय लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी ना अमीर बन पाते हैं, ना पूरी तरह आजाद। वो हमेशा बीच में अटके रहते हैं। दोस्तों, यही है असली फर्क। गरीब सोचता है खर्च के बारे में, मध्यम वर्ग सोचता है सुरक्षा के बारे में, और अमीर सोचता है निवेश और अवसर के बारे में। अब सवाल यह है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कौन सा माइंडसेट अपनाना चाहिए? जवाब साफ है, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी वाला माइंडसेट। आपको यह सीखना होगा कि पैसे की कमी कोई बाधा नहीं, बल्कि आइडिया और क्रिएटिविटी की कमी बाधा है। हर रिस्क में एक मौका छिपा होता है, और अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे भागे, तो आपको अपने दिमाग को मौके ढूंढने और सिस्टम बनाने के लिए ट्रेन करना होगा। याद रखिए, गरीब लोग जिंदगी भर पैसा कमाने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि पैसा उनके पीछे भागता है। दोस्तों, यही माइंडसेट का खेल है। यहीं से तय होता है कि कोई जिंदगी भर संघर्ष करेगा या जिंदगी भर आजादी और अमीरी का मजा लेगा। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा एक खेल है, तो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन सच्चाई यही है, मनी इज अ गेम। और हर खेल की तरह इसमें भी दो चीजें जरूरी हैं, एक खेल के नियम और दूसरा खेल की स्ट्रैटेजी। अमीर इन दोनों को समझते हैं, गरीब इनमें से किसी को नहीं समझता। गरीब को लगता है कि पैसा कमाने का खेल बस इतना है कि जाओ नौकरी करो और तनख्वाह लो। वो दिन रात उसी छोटे मैदान में खेलता है, नौकरी, ओवरटाइम, प्रमोशन, और वही थककर गिर जाता है। उसके लिए पैसा केवल एक साधन है, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। लेकिन उसने कभी ये नहीं सीखा कि इस खेल में और भी लेवल्स हैं, जैसे पैसा इन्वेस्ट करना, पैसा मल्टीप्लाई करना, पैसा अपने लिए काम पर लगाना। इसलिए गरीब हमेशा पहले ही लेवल पर हार जाता है। अमीर लोग इस खेल को बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ सर्वाइवल का साधन नहीं, बल्कि एक खिलौना है, एक टूल है, एक हथियार है। वो कहते हैं, अगर पैसा खेल है तो मुझे इसके सारे नियम सीखने हैं और स्मार्ट चालें चलनी हैं। उदाहरण के लिए, अमीर जानता है कि टैक्स भी एक खेल है और उसके लूप होल्स ढूंढकर कानूनी तरीके से पैसे बचाए जा सकते हैं। अमीर जानता है कि बैंक का कर्ज बोझ नहीं, बल्कि लेवरेज है जिसे इस्तेमाल करके बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है।
अमीर जानता है कि जब लोग डरते हैं तब मौके पैदा होते हैं, इसलिए वो मंदी यानी रिसेशन में भी पैसा बनाता है। यानी अमीर वही खेल खेलता है लेकिन मैदान बड़ा होता है और उसके पास जीतने की रणनीति होती है। दोस्तों, असली फर्क यह है कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसा कमाने के लिए खेलते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा बढ़ाने और मल्टीप्लाई करने के लिए खेलते हैं। गरीब खेलता है हार से बचने के लिए, अमीर खेलता है जीतने के लिए। गरीब कहता है मेरी सैलरी सुरक्षित रहे, अमीर कहता है मैं रिस्क लेकर अपना एम्पायर खड़ा करूंगा। और यही वजह है कि अमीर लोग इस खेल को जीत जाते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा हारते रहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हम भी ये खेल जीत सकते हैं? जवाब है हां, लेकिन पहले आपको ये खेल खेलना सीखना होगा। आपको इसके नियम समझने होंगे, आपको छोटी सोच से निकलकर बड़ा खेल खेलना होगा। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम आगे सीखेंगे पैसा मल्टीप्लाई करने के 3 सबसे गुप्त हथियार और वो मनोविज्ञान जो अमीरों को बार बार सफल बनाता है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि पैसा मेहनत से नहीं बल्कि दिमाग, सिस्टम और सही माइंडसेट से बनता है। लेकिन अब सवाल है कि अमीर लोग अपने पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि पैसा कमाना एक बात है और उसे लगातार बढ़ाना दूसरी। अमीर लोग कभी पैसा बैंक की तिजोरी में बंद नहीं रखते, क्योंकि वहां पैसा सोता है और सोता हुआ पैसा बढ़ता नहीं। वो हमेशा इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में या ऐसे साधनों में जो उन्हें लगातार रिटर्न दें। उनका मानना है कि अगर पैसा काम पर नहीं लगा है तो वो बोझ है। गरीब लोग कर्ज से डरते हैं, लेकिन अमीर लोग कर्ज को लेवरेज मानते हैं। उनके लिए दूसरों का पैसा इस्तेमाल करके बड़े बड़े काम करना ही असली स्मार्टनेस है। बैंक लोन से बिजनेस खड़ा करना, इन्वेस्टर्स के पैसे से कंपनी बढ़ाना, टेक्नोलॉजी और लोगों के समय का लेवरेज लेना। यानी अमीर जानते हैं कि दुनिया की असली ताकत केवल अपने पैसों से नहीं बल्कि दूसरों के संसाधनों का इस्तेमाल करने से आती है। ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। पैसा तभी मल्टीप्लाई होता है जब आप जानते हैं कि सही समय पर सही फैसला कैसे लिया जाए। इसीलिए अमीर लोग किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, मेंटर्स रखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा खो भी जाए तो सीखना ही उन्हें दोबारा अमीर बना देगा। दोस्तों, अब तक आपने सीखा कि मेहनत जरूरी है लेकिन दिमाग के बिना बेकार है। पैसा कमाने का असली खेल सिस्टम और पैसिव इनकम का है। माइंडसेट ही तय करता है कि आप गरीब रहेंगे या अमीर बनेंगे, और पैसा मल्टीप्लाई करने के हथियार हैं इन्वेस्टमेंट, लेवरेज और ज्ञान। याद रखिए, गरीब लोग जिंदगी भर मेहनत करके पैसा कमाते हैं, मध्यम वर्ग लोग सुरक्षित रहकर पैसा बचाते हैं, लेकिन अमीर लोग स्मार्ट होकर पैसा मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, इस ऑडियो बुक का असली सबक यही है कि पैसा मेहनत से नहीं बल्कि दिमाग से बनता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो दौड़ना बंद कीजिए और सोचना शुरू कीजिए। सिर्फ काम करने से नहीं बल्कि सही सिस्टम बनाने से अमीरी आती है। सिर्फ पैसे कमाने से नहीं बल्कि उसे मल्टीप्लाई करने से आजादी मिलती है। आज से तय कीजिए कि आप लेजी मिलेनियर की तरह सोचेंगे, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले दिमाग बदलना पड़ता है, और जब दिमाग बदलता है तो किस्मत खुद बदल जाती है।